शिमला में 10 दिन हनीमून मनाकर रवि और शिखा शनिवार को दिल्ली लौटे। रविवार की सुबह ही शिखा ने घर के गेट के पास रवि को भावना से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। भावना की आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि परेशान और उत्तेजित होकर उसे कुछ समझा रहा था। शिखा उनकी बातें सुन तो नहीं पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे अटपटा और बेचैन करने वाला लगा। करीब 10 मिनट बाद भावना को विदा करके रवि अपने कमरे में लौट आया। वह तनावग्रस्त था। यह बात शिखा की नज़रों से छिप ना सकी। अपने मन की बेचैनी के हाथों मजबूर होकर शिखा ने उससे पूछ ही लिया, बाहर भावना से क्या बात कर रहे थे? उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की से देखा हमें? रवि ने खिड़की में से बाहर झांकते हुए बेचैनी स्वर में पूछा। हाँ। वह रो क्यों रही थी? शिखा उसके सामने आकर खड़ी हुई। अरे, कई समस्या हैं उसकी ज़िंदगी में। पिता को गुजरे 5 साल हो गए। माँ बीमार रहती है। छोटा भाई और बहन भाई अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर है। हमारी ही कॉलोनी में रहती हैं ये लोग। हाँ, हमारी लाइन में कोने का मकान है उन्हीं का। मम्मी की पक्की सहेली है भावना की मम्मी। आप क्या समझा रहे थे उसे? हौसला बंधा रहा था उसे। शिखा, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल न दुखे। वह दिल की बहुत अच्छी है। रवि ने शिखा के गाल पर चुंबन अंकित किया और फिर नहाने चला गया। भावना से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए रवि की परेशानी, मनोदशा को शिखा ने भांप लिया। इसी कारण भावना और रवि के संबंधों के बारे में उसे ज़्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी 20 वर्षीय नंद रीता ने उसे सारी जानकारी दी। भाभी, भावना रवि भैया की बहुत हम उम्र है और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है वह। शादी नहीं उसकी? शिखा ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी। पिछले साल तलाक हो गया। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा। वह मारपीट भी करता था। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है भावना का? शिखा के होठों पर बेचैन मुस्कुराहट उभरी। कुछ पल सोचने में डूबने के बाद रीता ने गंभीर होकर जवाब दिया। भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी पकड़े नहीं गए दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं भावना के घर के लगभग हर मामले में भैया की दखलंदाजी के, पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी। इस पर मुझे अफसोस है। मैं वैसे बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपना अहित होता देख चुप नहीं बैठती। अगर भावना के कारण मेरी वैवाहिक जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उसे कांटे की तरह निकाल फेंकूंगी। शिखा का आत्मविश्वास रीता को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। रवि भावना को जरूरत से ज़्यादा महत्व देता है। यह बात कुछ ही दिनों में शिखा ने समझ ली। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता है। साथ साथ हंसते बोलते दोनों खूब प्रसन्न नजर आते हैं। शिखा मन ही मन उससे जलने किलसने लगी। वह भावना के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वह भावना के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी रवि से निकटता शिखा को चिंतित और तनावग्रस्त रखती। वह इसी चिंता में तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए रवि को भावना के प्रभाव से मुक्त करना उसे जरूरी लगने लगा। एक दिन रवि के ऑफिस जाने के बाद शिखा ने अपना दिल नंद, रीता और सास के सामने खोलकर रख दिया। उसकी आंखों से बहुत आंसुओं को देखकर दोनों भी दुखी हो उठी। शिखा के सर पर स्नेह भरा हाथ रखकर गायत्री ने उसे समझाया। बहू, तेरे आने के बाद भी भावना का रवि से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं भावना को डांटूंगी तो यह बात रवि को पता लगेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। मम्मी, आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो वह समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए शिखा बोली। भावना से कहीं ज़्यादा तुम्हें हमारे दिल के करीब हो बहू। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, गायत्री ने आत्मीयता से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर शिखा मुस्कुरा उठी। फिर काफ़ी देर तक शिखा ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठी। उस शाम रवि के ऑफिस से लौटने के कुछ ही देर पहले भावना उनके घर आई। वह तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर जरूर साफ था। वह भावना की बातों के जवाब में कुछ ज़्यादा कह नहीं रही थी। 1-2 शब्दों में उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उनका वार्तालाप
में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी भावना बोल रही होती और कोई सर झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलने लगती, तो कोई छोटा मोटा काम करने में मग्न हो जाती। बीच बीच में मुस्कुराकर उनका उसकी तरफ देखना जरूर जारी रहता। शिखा चाय बनाने उठी तो रीता ने कहा, भाभी मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। गायत्री ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। शिखा कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। भावना का मूड उखड़ गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगी। गायत्री ने उसे आश्वस्त किया। भावना रवि के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी थी। फिर जब रवि आ गया तो उसके साथ साथ रवि वे तीनों चहकने लगी। उस समय के उनके व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह रवि की अनुपस्थिति में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी कठिनाई से निकल रहा था। जब भावना अपने घर जाने लगी तब पहली बार शिखा ने रवि की उपस्थिति में उसके पांव छुए। अरे यह क्या कर रही हो शिखा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह हैरान हो उठी। भावना दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर रवि और भावना दोनों ही प्रसन्न हो गए। रवि की अनुपस्थिति में वह तीनों भावना से बिल्कुल कटी कटी सी रहती, पर उनके चेहरे पर नकली मुस्कान अवश्य होती। रवि जब घर में होता तो हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिरकार वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रवि की अनुपस्थिति में भावना ने उनके यहाँ आना बंद कर दिया। भावना एक स्कूल में अध्यापिका थी। उसके सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर शिखा उसकी माँ शांता से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ भावना के भविष्य को लेकर बातचीत करती। भावना की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं खुद तो भागदौड़ कर नहीं सकती, फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। एक दिन शिखा से अपनी परेशानी बयां करते हुए शांता का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवा कर भेजें। कहीं से अच्छा रिश्ता आता है तो रवि के साथ आप लड़का देखने चले जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बातें कहकर शिखा ने शांता का दिल जीत लिया। शिखा की सलाह पर शांता ने अपनी बेटी को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर शिखा ने 20 चिट्ठियां शांता की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। इस बार रीता का जन्मदिन रविवार को पड़ा। नेहरू पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम जब एक दिन पहले तय किया गया तब भावना भी उपस्थित थी। लंच घर से तैयार कर ले जाना था। पहले ऐसे मौके पर भावना रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ भी काम नहीं करने दिया। भावना बेटी, तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। गायत्री हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी, आपके हाथों के बने आलू गोभी के परांठे तो खूब खाए हैं हमने, अब सिर्फ शिखा भाभी के हाथों के बने परांठों का स्वाद चखेंगे हम तो। रीता की आवाज में जिद के भाव उभरे। दीदी, एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरे आप हमारी मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगना गलत होगा। शिखा ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो आप गलत कह रही हैं शिखा। भावना नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर गायत्री से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी, मैं आपके घर में मेहमान हूँ या यह घर मेरा भी है? घर तो तेरा वही होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वह दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर बसे। मेरे और भावना के लिए चाय भिजवा दे बहू। शिखा को आदेश देकर गायत्री भावना के साथ रसोई से बाहर निकल गई। किसी के प्रभुत्व को कम करने का एक तरीका यह भी है कि उसे कोई जिम्मेदारी ही ना सौंपी जाए। उस दिन भावना ने अपने को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकी क्योंकि सही तौर पर सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपने को बेचैन बुझा बुझा सा महसूस करती रही। वह रवि से हंसना बोलना भी उसका मूड सुधार नहीं सका। नेहरू पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। भावना ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजुबान सी मुस्कुराहट के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। रीता ने शिखा के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब भावना ने रीता के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने एक टका सा जवाब दे दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो, मुझे तो बड़े जोरों से भूख लगी है, अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा।
शिखा का यह जवाब सुनकर भावना का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे रवि ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा, फिर भावना का हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वह दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। शिखा चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद गायत्री ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद रीता ने अपने भैया को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ते का आनंद लेने लगी। मुझे भी चाय दो, खुद को अपमानित सा महसूस करती भावना झल्ला उठी। रीता ने थर्मस और एक प्लास्टिक का ग्लास उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया। सबको चाय कप में डालकर दी तुमने, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भावना का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें? मैं नहीं डाल रही हूँ, आप खुद डाल लो। रीता ने अपनी आवाज की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। रीता, रवि ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकतों में बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम भावना से ठीक ढंग से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया आपके साथ दीदी? माथे पर बल डालकर रीता ने भावना से पूछा। तो रवि का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सबकी गलत हरकतें। तुम सब भावना के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो, छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या भावना दीदी ने आपसे हमारी शिकायत की है? रीता का हाथ अपने हाथ में लेकर शिखा ने रवि से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है, उस पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है। वह तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। रवि ने धमकी दी। भैया, आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। रीता रुआसी हो उठी। शट अप! रवि की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। रीता हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगी। गायत्री उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सर पर हाथ रखकर रवि को डांट पिलाई। तो शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने व लड़ाई झगड़ा करने? भावना घबराए से अंदाज में बोली। मौसी जी, गलती मेरी है। मुझे छोटी सी बात का बटंगा नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है भावना। सुने या किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी बुद्धि से ही लेना चाहिए। भावना को लगा गायत्री ने उस पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। तभी रीता ने रोना रोककर रुआसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर लौटना है। पहले भावना और फिर रवि ने उसे बहुत मनाया, पर रीता ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। शिखा और गायत्री ने मौन रहकर एक तरह से रीता की जिद का समर्थन किया। हार कर रवि उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। रास्ते भर सभी खामोश रहे। उस दिन भावना को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि रीता, शिखा, गायत्री एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। भावना ने रवि के घर आना बंद कर दिया। रवि ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया है। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक रीता और शिखा मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। रवि ने यह बात रीता और शिखा को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। गायत्री ने उसका पक्ष लेते हुए रवि को डांटा। आज तक रीता और बहू ने एक भी अपशब्द भावना से नहीं कहा। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर भावना बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगी ये दोनों। अपने आहा की संतुष्टि के लिए वह अगर इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है तो यह नहीं होगा। अपने को अपमानित करने वाली कोई घटना भावना बता नहीं सकी। रवि अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मंगवाने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज होकर चुपचाप सा जरूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद शिखा ने गायत्री से भावना की माँ से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए भावना के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल कर फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी टीस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। भावना की माँ शांता उसे घर आया देखकर खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। तूने जो चिट्ठियाँ लिखी थी उनके जवाब में भावना के लिए 2 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर शिखा को खुशी हुई क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की कामना लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफ़ी देर तक वह दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रही जिनके रिश्ते आए थे। आपने भावना दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया?
शिखा ने बड़े गौर से शांता के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शांता उदास होकर बोली, बताया तो था, पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। भावना, आप फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उसे, शिखा ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर लो तो हमारा यह एहसान होगा। कभी शांता के मुंह पर हाथ रखकर शिखा ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, भावना दीदी की शादी होने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भावना के स्कूल से लौटने तक शिखा वहीं रुकी रही। उसे देखकर भावना के माथे पर बल पड़ गए और वह नाराज नजर आने लगी। उसने नमस्ते का जवाब बेमन से देकर भावना अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास, मैं भावना दीदी को शादी करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। शांता को ऐसा समझाकर शिखा भावना के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भावना के पास बैठकर शिखा बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? भावना ने रुखसाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यह बढ़िया तरीका है। पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफ़ी मांग लो। भावना ने ताना कसा। भावना दीदी, आप इस तरह नाराज ना हो, मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभचिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ। कैसी गोपनीय बात? भावना की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन सपना की शादी 5 साल पहले हुई थी, जब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और समझदार भी मैं कम थी। मेरे जीजा जी बड़े हंसमुख और स्मार्ट थे, उनसे प्रेम करने लगी। एक दिन सपना दीदी ने मुझे जीजा जी की बाहों में देख लिया। बोलते बोलते शिखा का चेहरा लाल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर तो तुम्हारी दीदी तुम पर खूब गुस्सा हुई होंगी। गुस्सा? बिल्कुल भी नहीं, ना मुझ पर ना जीजा जी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझे एक बात कही थी। वह क्या? उन्होंने मुझे प्यार भरे स्वर में कहा, देख शिखा, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा, वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझसे प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुषों से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया किसी का और पति किसी का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख, शांति, संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ भावना दीदी। सपना दीदी की बात उस कम उम्र में मुझे समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी से अपने लिए जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी रहोगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर शिखा खामोश हो गई। आरंभ में भावना को शिखा की बातों पर गुस्सा आया था, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी रही। तुम ठीक ही कह रही हो शिखा, कुछ बातों में साझापन चल नहीं सकता। भावना ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी। थैंक यू भावना दीदी, अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी कामना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए शिखा का मन कह रहा था कि उसकी वैवाहिक जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।